ये प्यार जिसे मैं पूरा करने के लिए एक दिन दुआ करती थी, यही अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नासुर तो नहीं बन जाएगा? कैसे रह पाएंगे ये दोनों अलग? इस प्यार के तूफान में साहिल और मेरी शादी कैसे टिक पाएगी? वो बच्चा जिसे मैंने 5 साल अपना मान के पाला है, उसका सच कभी सामने आ गया, क्या होगा? सुबह सुबह दीपक जी कहाँ चले गए? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो? आंटी, आपके हाथ पे क्या लगा है? दीपक जी ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी, लेकिन आंटी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आंटी, आपको पता है मेरी मम्मा मुझे खुशी की पूरियां बोलती है। वो कहती है मुझे टेंशन हटाने का जादू आता है। जब मेरी मम्मा टेंशन में होती मुझे दूर से हक कर देती है, उनका सारा टेंशन दूर हो जाता है। आप भी करके दे देखो, आओ। पाँच साल पहले जिस माँ से हमने उसकी बेटी छीन ली थी, देखो कैसे आज वो अपनी बेटी के गले लग रही है। इस बेचारी बच्ची को भी कहाँ पता है कि उसकी असली माँ गौरी है, ना कि वेदिका। देखो सारा टेंशन फुल हो गया ना? तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, तुम सच में जादू की पुड़िया। थैंक यू आंटी। मैंने आप मुझे चॉकलेट भी दे सकती हैं। सादिका, अरे सॉरी, तुम्हें तंग तो नहीं कर रही थी? बहुत शैतान हो गई मेरी बच्ची। नहीं वेदिका जी, बच्चे मुझे तंग नहीं करते, और फिर आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से पाला आपने इसे। वेदिका जी, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर में इसे अपने पास रख लूं? अगर 5 साल पहले मेरा बच्चा तो आज। गौरी, तुम जब चाहे सादिका को बुला सकती हो। आंटी को ज्यादा परेशान मत करना। थैंक यू वेदिका जी। वेद बच्चा इतना गुस्सा नहीं करते। अरे मेरी बात तो सुनो, वो चॉकलेट आपके काउंटर में नहीं मिल रही है, लेकिन मम्मा ने आपके लिए दिल्ली से चॉकलेट मंगवाई है, कल तक आ जाएगी पक्का, प्रॉमिस। आपने कहा था ना मुझे वही वाली चॉकलेट चाहिए, आप क्यों नहीं लेके आए वाली चॉकलेट? बच्चा कल तक आ जाएगी, अब मेरी बात तो सुनो। वेदू, मम्मा बोल रही है ना कि आपकी चॉकलेट कल आ जाएगी। ये क्या कर रहे हो वेदू? चॉकलेट नहीं मिली तो मैं आपको फोन तोड़ दूंगी। वेदू, क्या हो रहा है ये? मामा का फोन क्यों फेंक रहे हो आप? ये सब क्या है वेद? ये सब आपने फैला के क्यों रखा है? अच्छे बच्चे ये सब करते हैं क्या? दी रहने दीजिए। 1 मिनट। गलत काम कर रहा है ना ये? 5 साल के बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं? चलो वेद, ये सारी चीजें उठाओ और अपनी अपनी जगह पे रखो। नहीं उठाना।
तो आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी मुझे। दी से गुस्सा आ जाएगा तो और हंगामा कर। हाँ तो गुस्सा आने दो ना। सुनो वेद, मैं 10 तक काउंट करूंगी। अगर ये सारी चीजें अपनी जगह पर नहीं रखी आपने तो ये जो आपके फेवरेट टॉयज है ना, आपकी कार, बॉल, गन, वो किसी और बच्चे को दे दूंगी। अब मैं काउंटिंग शुरू करूंगी। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। अब ये फोन भी मामा को दे दूं। वेद, अगली बार अगर आपने मामा की बात नहीं मानी ना तो मैं आपको बाहर खेलने नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को डांटने की? हम भी देखते हैं तुम हमारे पोते को कैसे डांटती हो। अब तक आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? बच्चों को सही गलत सिखाना बड़ों का काम होता है, जो आपको करना चाहिए था, जिससे कि ये बड़े होकर अच्छे और समझदार इंसान बने। पर आप कैसे कर सकती हैं? आपको खुद को सही और गलत में फर्क नहीं पता। अपना बच्चा समझ के डांटा है मैंने इसे। हम भी देखते कैसे कुछ कहती हो तुम हमारे वेदू को। आपको अब तक ये गलत फहमी है ना कि मैं डरती हूं आपसे। भूमि, तुमने बहुत समझदारी से पूरे परिवार को संभाला है। मुझे गर्व है तुम पर बड़ी बहन होने के नाते बस ये कहूंगी कि बच्चों की ना हर जिद पूरी मत करो। तभी के लिए वो खुश हो जाते हैं, पर आगे जाकर तुम्हें और बच्चों को खुद को बहुत तकलीफ होती है। आप फिक्र मत कीजिए दी, आप तो अभी आई है, लेकिन मैं 5 साल से अपने बच्चे को पाल रही हूँ। उसकी हर जिद, हर आदत जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि उसे कब मनाना है और कब डांटना है। इसलिए आपको मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चलिए वेदू, मम्मा और वेदू अब गेम्स खेलेंगे। आ जाओ। अग्रवाल हाउस में उस अधेड़ उम्र की औरत का राज नहीं चलने देंगे। दामाद जी, आप इतने महीनों से हमारे घर में जमे हुए हैं, कोई उपाय सोचिए। अरे आंखों में बटन लगा रखे हैं क्या? सड़क पर चलते मासूम लोगों पर गाड़ी तुम चलाओ और दिखाई हमें नहीं देता। बेरहम इंसान। इका बदतमीजी है। ए लड़की, ये सड़क तेरे बाप की नहीं है जो सैर सपाटा करने निकली है। सड़क ना मेरे बाप की है ना तेरे बाप की। और गाड़ी इस तरह चलाने का शौक है ना तो जेल जाने को भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सड़क पे चलने वाले इंसान को एक खरोच भी आई ना तो केस गाड़ी वाले पे बनता है। बोल, बुलाऊं पुलिस को? अरे बात को समझिए आप। समझाओ अपनी अम्मा को। निशा, ऐसा मत। दूर रहूं। अगर पास आना है ना तो अम्मा के गले का वो हार लेकर आना, वो भी 24 घंटे के अंदर, नहीं तो चाहने वालों की कमी नहीं है। अब इस बुढ़िया के गले का हार
कैसे पार करें अपनी निशा के लिए। आपको याद है मैंने आपको एक साड़ी दी थी, वो ब्लू कलर की साड़ी वेदिका जी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो साड़ी आप मुझे दे दीजिए। अब या कैसे? हैरान हो ना मुझे देखकर? और ये साड़ी आपने भूमि से वापस ले ली? भूमि से पहले तो ये मेरी साड़ी थी ना, तुमने मुझे गिफ्ट में दी थी। ये लीजिए। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि ब्लू में भी आप बहुत अच्छी लगती हैं वेदिका जी? तो इस साड़ी पे हक तो मेरा बनता है। तो क्या हुआ अगर तुम आगे बढ़ गए? तो क्या हुआ अगर तुमने भूमि से शादी कर ली? मैं जानती हूं कि अभी भी तुम मुझे से प्यार करते हो। और एक राज की बात जानती हूं मैं, वो बच्चा जिसे तुम अपना और भूमि का कहते हो, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैं हूँ वेद की माँ। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों इतने हैरान क्यों हो गए? तुम्हें क्या लगा था कि एक माँ अपने बच्चे को पहचान नहीं पाएगी? सच जानती हूँ मैं साहिल, और इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ। वो सब लेने आई हूँ जिस पर मेरा हक है। ये साड़ी, मेरा बच्चा, मैं वेद को ले जा रही हूँ। नहीं, आप वेद को नहीं ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, वेद को नहीं ले जाएंगी वेदिका जी। वेदिका जी मेरी बात सुनिए, वेद को नहीं ले जाएगी, वेद को नहीं ले जाएगी। मैं वेद को नहीं खो सकता। मैं वेद को वेदिका जी को नहीं दूंगा। मैं उस औरत से नफरत करता हूँ। मेरा प्यार मेरे नफरत के आड़े नहीं आएगा। मैंने भूमि से वादा किया है कि मैं वेद को कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे वेदिका जी से नफरत क्यों ना करना पड़े, दुश्मनी क्यों ना पालनी पड़े, लेकिन वेद को मैं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। उस गंदी आंटी ने हमारे वेदू को डांटा। अरे हम उसको सजा देंगे। नहीं नहीं दादी, सिर्फ वो मुझे डांटेगी। अरे ऐसे कैसे डांटेगी? मेहमान है वो इस घर की, और मेहमान होकर वो हमारे वेदू को डांटे? हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। हमारा वेदू चाहे पूरा घर गंदा कर दे, खिलौने बिखार दे, ये तुम्हारा घर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब उनको पनिशमेंट दोगी दादी? हाँ बिल्कुल देंगे। तुम देखना चाहते हो कैसे देंगे? हैं? तो चलो हमारे साथ आओ, हम बताते हैं। आज बस अब जिस काम के लिए आई हूँ वो शुरू करना है। आपको इस गंदी आंटी ने डांटा है ना, और आप इनको सजा देना चाहते हो, तो ऐसा करो, जाके ना उसको धक्का दे दो। नहीं दादी, पापा डांटेंगे। अरे पापा कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे पापा की मम्मा है, हमको नहीं डांट सकते तुम्हारे पापा। और तुम तो उस आंटी को सजा देना चाहते हो ना, तो जाओ।
वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी उठिए। भूमि, अंजुला आंटी, आर्या, कोई है क्या? अरे ये क्या हो गया? उठ वेदिका, वेदिका, वेदिका जी आंखें खोलिए, वेदिका जी आंखें खोलिए, रुक हम पानी लाते हैं। जल्दी। वेदिका जी, छीटा मार। हो गया इसे? वेदिका जी, वेदिका जी, अरे उठ, वेदिका जी, वेदिका जी। चल इसे कमरे में ले चल, चल। वेदिका जी, आराम से। ठीक हूँ मैं। लेकिन अब गिरी कैसे? पता नहीं, मैं फोन पे बात कर रही थी और किसी ने तो धक्का मार दिया। धक्का? धक्का कौन मार सकता है आपको? नहीं, सॉरी पापा, सॉरी आंटी, मैंने आपको धक्का दिया। ये क्या बदतमीजी है वेद? मैनर्स है कि नहीं तुम में? सॉरी पापा। सॉरी से क्या होगा वेद? कुछ हो जाए तो तूने? बच्चों को मार के नहीं, समझा के सिखाया जाता है। तुम जानती हो उसने क्या किया? वेदिका जी को धक्का मारा। डिसिप्लिन करो अपने बच्चे को। साहिल बच्चा है ये, जानबूझ के नहीं करेगा। वेदिका आंटी ने अभी बोला है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार पापा वेदु को बहुत गंदी पनिशमेंट देंगे। अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं 2 मिनट वेद से बात कर सकती हूँ। नहीं, क्यों नहीं? अब से बाहर चलिए। आपको चोट लगी आंटी? देखो इधर, बहुत दुख भी रहा है। आई एम सॉरी आंटी। इट्स ओके। एक बात बताओ, आपने ऐसी शैतानी क्यों की?
अपने क्योंकि आंटी आपने वेदू को डांटा, मतलब आप गंदी आंटी हो, जिसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये किसने कहा आपसे? वेद वेद को मेरे खिलाफ कौन भड़का रहा है? मैं जानती हूँ ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। क्या चाल चली है हमने। जिस काम को करने में हमारे साहिल ने सालों लगा दिए, वो हमारे वेद ने एक झटके में कर दिया। एक छोटे से बच्चे से मुझे सीढ़ियों से धक्का दिलवाया आपने। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे सताने के लिए एक छोटे बच्चे का इस्तेमाल करना कितनी घटिया सोच है आपकी। माँ कहती है आप अपने आप को एक बच्चे को हमेशा के लिए गलत सिखा रही हैं। जबान संभाल के बात करो वेदिका माथुर। तुम जैसे जल्लाद को अपने रास्ते से हटाना पाप नहीं पुण्य है, ये बता रहे थे हम अपने वेदू को। पहले हमारे साहिल की जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी तुमने। अब हमारे पोते की जिंदगी में दखल अंदाजी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साहिल और हमारे पोते से दूर रहना। कोई शौक नहीं है मुझे आपके साहिल की जिंदगी में वापस लौटने का, ना ही वेद के। एक टीचर हूं मैं। बच्चों को सही सीख देना, उनका दिल दिमाग स्वभाव सुधारना काम है मेरा। एक बच्चे को गलत रास्ते पे जाते हुए देखना या उसको बिगड़ता देखूंगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। अच्छा, समाज सुधारक है तू? अरे पहले इस घर में टिक के तो दिखा। अरे तुझे, तेरी माँ को, तेरी दोनों बेटियों को निकाल बाहर करेंगे यूं यूं। वैसे भी वो आर्या हमारी आंखों में खटकती है। आर्या के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कहीं सुरक्षित नहीं रहेगी वो। अग्रवाल हाउस में घुसकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा तेरी बेटी को। और तुझको क्या लगता है कि तू अग्रवाल खानदान की जायदाद को हड़प लेगी और ये हम होने देंगे? हमारी धमकी मानकर समझकर अगर तुम तीनों यहां से चली जाती ना तो तुम लोग की जान बच जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जानती थी मैं कि उस धमकी वाली चिट्ठी के पीछे आपका ही हाथ होगा। मेरी बेटियों की हिफाजत करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और ये याद रखिएगा कि हर जुर्म कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है पीछे, और वक्त रहते वो जरूर बाहर आता है। अरे जिंदगी निकल जाएगी तेरी हमारे खिलाफ सबूत ढूंढने में। अगर तू यहाँ टिक गई तो ये समझ ले कि तेरी बेटी की जान 24 घंटे खतरे में रहेगी। अब सोच ले तुझको यहाँ रहना है या नहीं रहना है। अगर माँ तू यहाँ है ना आप, इसीलिए अपने बच्चों की हिफाजत करी। माँ तो मैं भी हूं, चाहे फिर वो आर्या की जिंदगी बचाना हो, अपनी बहन के बेटे वेद को गलत रास्ते से बचाना हो, या फिर सादिका के लिए कुछ भी कर जाना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे तीनों बच्चों से दूर रहिएगा मिसेस बिमला अग्रवाल। अगर एक आंच भी आई ना उन पर तो नतीजा बहुत बुरा होगा। हमारे घर में हमारे कमरे में आकर हमको धमका गई वो औरत। इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे हम जो हमने इतने सालों में जोड़ा है। साहिल, भूमि, वेद का रिश्ता अभी बुनियाद है अग्रवाल खानदान की, और उसे बचाने के लिए अगर उस औरत की बेटी को बर्बाद भी करना पड़ा ना तो वो भी करेंगे हम।